जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसका नाम था अध्याय 6 पढ़ रहे थे। त्रिभुज इसका नाम था। प्रश्नावली 6E को हम डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों ये सिर्फ ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में यह प्रश्नावली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं। इसको हम कुछ नंबर 15 तक डिस्कस कर चुके थे। यहाँ करेंगे कुछ नंबर 16 से। देखिए क्या है दोस्तों, कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हम चलते हैं उसको ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले फिगर बनाते हैं इसका, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई हम ज्ञात करने के लिए बनाते हैं फिगर। पहले प्रत्येक शीर्षलंब, एक शीर्षलंब की लंबाई अगर ज्ञात कर लेंगे ना, तो सारे शीर्षलंब की लंबाई मिल जाती है, सेम होती है समबाहु त्रिभुज की। तो यह हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम रखते हैं वही A, B और C। एक शीर्षलंब डालते हैं इस पर, जिसका नाम है कहते हैं P, AP। ठीक है, और प्रत्येक भुजा कितनी है? A है 2A, यह है 2A, और यह पूरा है दोस्तों 2A। ठीक है, तो ये आधा कितना हो जाएगा? आधा, क्योंकि शीर्षलंब है तो इसको इस वाले BC को समद्विभाजित भी करेगा, तो यह पूरा A हो जाएगा, यह पूरा भी A हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है, जो लिखते हैं पहले, जो दिया हुआ है। दिया है, क्या दिया दोस्तों? त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा प्रत्येक भुजा 2A है, 2A है। ठीक है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस AP की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, AP शीर्ष लंब, एक मिनट दोस्तों, वीडियो ऑन नहीं था, भूल गए हैं। देखिए यहाँ से एक बार देख लीजिए, त्रिभुज ABP में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। APB में, इस वाले में APB में लगाते हैं, APB में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। लगा दिए हैं, तो AB स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। या AB क्या दिया है? AB है 2A, तो 2A का स्क्वायर। BP A, ये कितना है? A। कैसे है दोस्तों? क्योंकि AP जो है, AP लंब है BC पर, तो BP जो है वह बराबर होगा BC अपन 2 के। BC पूरा 2A है, अपन 2 हो जाएगा A। A AP निकालना है, वर्ग कर दिए 4A स्क्वायर A स्क्वायर, भेज दिए इस तरफ 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर। रूट रूट होगा आपका 3A स्क्वायर, 3 बाहर निकलेगा, A बाहर निकल जाएगा, और मिल जाएगा समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब 3√3A। ये हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो 17वां क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों? समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D त्रिभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम एक पहले बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम इसका कहते हैं A, इसका B और इसका C। यहाँ बिंदु है D BC पर, कोई बिंदु है D। जो D है, इसको 3 भागों में यानी कि त्रिभाजित करता है, 3 भागों में इसको, और यहाँ पर 2 भाग और अभी आएगा, 2 भाग
3 भागों में इसको बाँटता है। इसका मतलब कह रहा है कि बीडी जो है वह बीसी का 1/3 है। इसका मतलब यही हुआ, त्रिभाज्य का मतलब आपका यही हुआ। ठीक है? तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं दिया क्या है दोस्तों। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजा बीसी पर, ठीक है, बिंदु डी इस प्रकार है, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है दोस्तों, इस प्रकार है कि जो बीडी है, बीडी जो बीडी है वह बराबर है 1/3, सॉरी 3 बीसी के। ठीक है, यह यहाँ पर दिया हुआ है, त्रिभाजित किया है, इसी को हम यहाँ पर शब्द ये शब्दों में कहा है, यहाँ इसको हम दर्शा दिए हैं, प्रोसेस कर दिए, ये कह रहा है। क्या करना है, सिद्ध दिखाना या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध दोस्तों कि 9a d² ये बराबर है 7ab² के, हमको यही दिखाना है। तो एक करते हैं पे रचना, रचना क्या करते हैं रचना, ए ई लंब बीसी खींचा, शीर्ष लंब लेते हैं, शीर्ष लंब ए ई लंब बीसी खींचा, ये क्या शीर्ष लंब है, ठीक है खींचा। तो इसको खींच देते हैं, डॉटेड लाइन से बनाएंगे बिकॉज ये रचना है हमारा, ये एक शीर्ष लंब है, ठीक है, ए ई शीर्ष लंब हमारा है। अब देखिए यहाँ से अब आते हैं अपना उपपत्ति से, उपपत्ति क्या है दोस्तों, देखिए समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, इस ए बी सी में, ए बी सी में दोस्तों ए क्या है, शीर्ष लंब है, तो हम कह सकते हैं बीई बराबर सीई बराबर 1/2 ए बी के, होगा ना कि यह और यह आपस में क्या होगा, बराबर है, क्योंकि शीर्ष लंब है यह, और शीर्ष लंब जो होता है समद्विभाजित करता है। लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज में, क्या कर सकते हैं, त्रिभुज में शीर्ष लंब ए ई, ठीक है, भुजा बीसी को समद्विभाजित, समद्विभाजित करता है, करता है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो बीई है, बीई या सीई यह बराबर होगा 1/2 बीसी के, ठीक है, क्या होगा आपस में बराबर होगा। अच्छा अब देखिएगा क्या बीसी बराबर ए बी है, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो बीसी ए बी बी सी और सी ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए यहाँ से कह सकते हैं हम कि बीई बराबर 1/2, यहाँ कर दे रहे हैं हम ए बी। अब सोचेंगे दोस्तों क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, चूंकि ये लिख दे रहे हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यह दोस्तों दिया हुआ है, हम एक मान लेते हैं इसको एक इसको मान लेते हैं। अब कहेंगे दोस्तों ऐसा क्यों, हम क्यों इसको पलट बी सी की ए बी किए हैं, तो ध्यान दीजिए इसमें
इसमें AB और AD की बात किया था, ठीक है। तो हमने इस B से कोई मतलब है नहीं था। AB कहाँ पर है? AB इसमें है, AD कहाँ है? इसमें है, ठीक है। तो इस त्रिभुज की हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम आएँगे। तो इस बड़े वाले से कोई मतलब ही नहीं था। देखिए, ये ना है AD और AB, AD यह है, सॉरी AD यह है, AB यह है, AB हम निकाले हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अब त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ये त्रिभुज में दोस्तों ABE में यह 90 डिग्री है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर बराबर BE प्लस BE स्क्वायर, ये होता है ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर बराबर शीर्षलंब AE स्क्वायर अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है? योग के बराबर होता है, और BE स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, AB का तो AB रहने देंगे, और AE को देखिए, AE को हम कर देते, AE को भी यही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी को हम बराबर करने वाले। AE हो गया प्लस BE, देखिए BE आप निकाले हैं ना, 1/2 AB, तो BE को लिखते हैं 1/2 AB का स्क्वायर, समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मिल जाएगा यार, AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस यह मिल जाएगा AB अपान 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा आपको। इस तरफ भेज देते हैं इसको, तो AE स्क्वायर क्या मिल जाएगा दोस्तों? AB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दोस्तों होगा, AB स्क्वायर अपान 4। इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। AE स्क्वायर देखिए यहाँ पर 1 आएगा, नीचे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 में से 1 जाएगा 3, 3 AB स्क्वायर अपान 4 आपका ये मिल गया, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं सही से एक बार और, AE स्क्वायर बराबर 3/4 AB स्क्वायर, इसको समीकरण मान लेते हैं 2, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है, इसमें देख लेते हैं फिर से, डी वाले में इसमें आते हैं, त्रिभुज AED इसमें आते हैं, इससे मतलब नहीं है हमारा, हम डी से मतलब है AED इसमें आते हैं, छोटे वाले में, ठीक है। देखिए त्रिभुज AED में, ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों, यह हो गया आपका कौन सामने वाला होगा AD, तो AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE स्क्वायर यही है। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, AE को एक तरफ कर ले रहे हैं, यहाँ देखिए AE AE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं इसको, यहाँ से इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब पुनः अब क्या करते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे हमको यह दिया हुआ है ना, BD अपान 1/3 BC दिया हुआ है, यह दिया है, ठीक है, दिया हुआ था। क्या BC की जगह पे देखिए, यहाँ पर हम किए भी थे, चलिए छोड़िए, इस BC की जगह पे क्या हम AB ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सब क्या है आपस में
बराबर होंगे सब। तो बी सी की जगह पे कर दे रहे हैं हम, तो बी डी इक्वल टू, या मिल जाएगा 1/3 और ए बी। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि बी सी जो है बराबर है ए बी के। ओके, अब क्या कर, इसके बाद देखिएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4, समीकरण 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 में से 4 को घटा रहे हैं, वहाँ पर भी ये भी था, ये भी यहीं पर था। समीकरण 1 में से, बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, 4 को घटाने पर, एक कौन है दोस्तों? एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक यह वाला है और यह आपका एक सेकंड फोर्थ वाला है। तो क्या है दिया है? एक है ना दोस्तों, बी ई बराबर 1/2 ए बी, यही है, ये लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में बी ई है, यहाँ पे क्या है? बी डी है, तो इसको मैच कर लेते हैं। बी ई माइनस बी डी इज इक्वल टू, वहाँ पर 1/2 ए बी था, यहाँ पर आपको 1/3 ए बी है। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पर देखिए क्या इसको, अब देखिएगा यहाँ पर फिगर पहले देख लीजिए, फिगर है, इसको देखिए, दिया है बी ई माइनस बी डी, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बी ई पूरा है माइनस बी डी, इस बी ई में से बी डी को माइनस करेंगे, क्या हमको डी ई मिल जाएगा? इस पूरे में से इसको माइनस कर दिए हैं, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। तो उसके जगह आप, इसके जगह आप कर दे रहे हैं हम डी ई। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखिए 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा, नीचे 6 बच जाएगा, 1/6 ए बी। ठीक है, ऐसा में इस तरह हो गया यह वाला समीकरण 5 कर दे रहे हैं इसको। ठीक, अब देखिए कितना हो गया ना, अभी इसमें रखेंगे मान, अभी इसमें सब मान रखेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा अभी वेट कीजिए। समीकरण 2 और 3 चलिए, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 कहाँ है दोस्तों? देखिए समीकरण 2 आपका यह है, ए स्क्वायर बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर, और 3 क्या है दोस्तों? ए स्क्वायर। तो इसमें हम इसको पुटअप कर रहे हैं वैल्यू को, तो देखिएगा दोस्तों 3 में यह दिया हुआ है, 3 में तो ए ही है, यहाँ पर भी आपका ए ही है, तो क्या ए ही स्क्वायर की जगह पे इतना लिख सकते हैं हम, तो वही यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में आपको दिया है ए स्क्वायर बराबर 3/4 ए बी स्क्वायर, इस ए की जगह पे, इस ए की जगह पे इसका मान रख सकते हैं ना, तो वही चल रहे हैं, पुटअप करते हैं। हाँ, ए की जगह मान कर दे रहे हैं 3/4, क्या दिया है, एक मिनट, 3/4 ए बी, 3/4 ए बी, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देखिए ए डी स्क्वायर, यहाँ ए डी स्क्वायर लिखते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस, और अब देखिएगा डी ई की जगह पे, डी ई की जगह पे हमने यहाँ पे निकाला है 1/6 ए बी, यहाँ दिया है ना, तो वही लिखते हैं 1/6 ए बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से, यह आपका है 3/4, अभी इसी को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो ए बी और ए डी के रूप में आ चुका है पूरा, ए डी स्क्वायर माइनस, यह हो जाएगा आपका 1/36 ए बी स्क्वायर, इस तरफ कर लेते हैं इसको, तो 3/4 ए बी प्लस 1/36 ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा? 36 हमारा एलसीएम आएगा, और यह 4×36, तो यह 9 चौक को हो गया 27 ए बी स्क्वायर
प्लस 36 तो ए बी स्क्वायर बस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 28 ए बी स्क्वायर अपन 36 इज इक्वल टू ए डी। अब काटते हैं, 4 से काटते हैं, 9 टाइम में ये कट जाएगा और यह 7 टाइम में कट जाएगा, तो मिल जाएगा दोस्तों 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी। दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। स्क्वायर कहाँ छूट गया, स्क्वायर रहेगा इसमें, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक है। प्रूव करने में इसको आगे दिया था, इसको पीछे दिया था, वही मतलब हुआ। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। एक एक बड़ा क्वेश्चन था दोस्तों और बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इस वीडियो को दोस्तों एक एक बार और इसको स्किप करके देख लीजिएगा, बैक करके, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, 18 की तरफ। देखिए 18वां क्या बोल रहा है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में कोण कोण बी सी ए जो है 90 डिग्री है। तो पहले एक बनाते हैं जिसका कोण सी जो है 90 डिग्री रहेगा, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया सी जिस पे है 90 डिग्री, ये बोला है। इसको मान ले रहे हैं ए, इसको मान ले रहे हैं हम बी। बी सी भुजा क्यू जो है बी सी पर मध्य बिंदु, इसका क्या है यह मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 4 AQ। तो इसको मिलाना पड़ेगा ना, 4 AQ, ठीक है, -3 AC या AC स्क्वायर -3 रहेगा, ठीक है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। दिया क्या है उसको पहले लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री व बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, ठीक है। अब चलते हैं, ज्ञात करना है या सिद्ध करना है। ज्ञात करना है क्या, ए बी स्क्वायर बराबर 4 AQ स्क्वायर -3 AC स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है ना, तो आते हैं अब अपने उपपत्ति, इसको नहीं, चलिए उपपत्ति से, उपपत्ति से, ठीक है। उपपत्ति में क्या करेंगे दोस्तों, समकोण त्रिभुज एबीसी में आइए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। एबीसी में आते हैं दोस्तों, इस बड़े वाले में, तो ए बी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इक्वेशन 1 कर दे रहे हैं। कैसे हुआ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। चाहे ऊपर भी लिख सकते हैं, जिस तरह लिखते आ रहे थे हम, भूल गए हमको लिखना यह, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो गया, एक चीज़ तो मिल गया। अब फिर आइए त्रिभुज ए क्यू सी में, इस वाले में पुनः समकोण त्रिभुज ए क्यू सी में, ए क्यू सी में आएंगे दोस्तों, तो पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए जब यहाँ इसको लिख दिया तो इसको भी बाद में लिखेंगे। तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, ए
सी का स्क्वायर प्लस क्यू सी का स्क्वायर, क्यू सी का स्क्वायर कितना हो गया? कैसे मिला यह? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब एक एक क्यू का स्क्वायर छोड़ते हैं, एक क्यू तो यहाँ पर दिया ही था, ज्ञात करने वाले में एक क्यू यहाँ पर है तो इसको छोड़ते हैं। ए सी भी है, ए सी छोड़ते हैं, या क्यू सी नहीं है, क्यू सी, तो क्यू सी को हमको हटाना पड़ेगा, तो ए सी छोड़ देते हैं यहाँ पर प्लस। अब क्यू सी कैसे हटेगा दोस्तों? तो क्यू सी जो है यह कहाँ है कि जो क्यू है इसका मध्य बिंदु है, तो क्यू सी जो होगा वह बी सी का कितना होगा? आधा होगा, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। तो 1/2, 1/2 बी सी का स्क्वायर। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्यू जो है बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य मध्य बिंदु है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब यह हो जाएगा दोस्तों कि ए क्यू बराबर ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों इधर इधर पूरा कॉमन लेकर इधर कर दीजिए, यह एक तो हो जाएगा 4 ए क्यू स्क्वायर बराबर, अब 4 ए सी स्क्वायर भी होगा ना, 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम समीकरण अ, अ, एक, हाँ समीकरण 2 इसको मान लेते हैं। एक काम करते हैं, चलिए समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, लेकिन समीकरण 2 इसको मानेंगे ना तो गड़बड़ा इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको मान लें, 1 मिनट रुक जाइए, चलिए समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको देखते हैं अभी आगे, तो इसको मानते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ी लाइट कट कट गया था, तो चलते हैं, हाँ यहाँ तक हम पहुँचे थे, इसका माने तो हाँ इतना हो गया ना। अब चलते हैं, अब आते हैं समीकरण, या यहाँ यहाँ से बी सी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि बी सी समीकरण 1 में देखिए बी सी है ना, देखिए ए बी तो है, ए बी है, ए सी है, बी सी यहाँ पर नहीं, उसको हमको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ से बी सी का मान निकाल लेते हैं, बी सी स्क्वायर बराबर 4 ए क्यू स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको समीकरण हटा देते हैं, समीकरण 2 इसी को मानते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे दोस्तों, तो बी सी के जगह पर इस बी वन में बी सी की जगह पे हम इस बी सी का मान पुटअप कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या है समीकरण 1 में? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह हम कर दे रहे हैं हम 4 ए क्यू स्क्वायर माइनस 4 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, इसमें से 4 ए क्यू तो रहेगा रहेगा 4 ए क्यू स्क्वायर, और इसमें से घटेगा 4 में से तो बचेगा 3, माइनस का 3 ए सी स्क्वायर। इसी को दोस्तों हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 की तरफ। देखिए 19 में क्या कहा है दोस्तों, 19 में 2 क्वेश्चन कहा है, दी गई आकृति में इसमें ए बी सी एक के अंदर कोई बिंदु ओ है, ओ डी, ओ डी ये सब क्या है आपस में लंब है, ओ डी भी लंब है, ए भी लंब है, ए भी लंब है। तो दर्शाइए कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी स्क्वायर है, तो इसको भी ये भी है दिया हुआ है, इसको भी हम ऐसे डॉटेड लाइन से कर ले रहे हैं। ठीक है, और माइनस, इसके बाद इतना करके माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस
ए बी डी स्क्वायर बराबर सी ई स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं हल। ठीक है, दिया है वगैरह लिख लीजिए, सीधे आते हैं हम हल से, उपपत्ति से। दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, हम लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी के अंदर स्थित कोई बिंदु ओ है। यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, दिया है हमें। अब देखिएगा यहाँ से, अब हम पहला वाला चलना सॉल्व करने, पहला इसका, इसका पहला। ठीक है, तो पहला है समकोण त्रिभुज। देखिए ओ ए एफ में, इस वाले में, यह इस वाले में, ओ ए एफ में, ओ ए एफ में। ठीक है, ओ ए एफ में, ओ ए, क्योंकि यही कॉर्ड है ये 90 होगा। 90 के सामने वाला कॉर्ड होता है बड़ी भुजा, ये होता है 90 के सामने वाले भुजा को सबसे बड़ी भुजा कहते हैं, जिसको हम कॉर्ड भी कहते हैं, ओ ए स्क्वायर। सीधे पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं यहाँ पर, में पाइथागोरस प्रमेय से ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर, ए एफ स्क्वायर, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है वह ओ एफ स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं, अब फिर पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, इस वाले में आते हैं हम, ओ बी डी में, इस वाले में, ओ बी डी में। ठीक है, ओ बी डी में आते हैं, ओ बी डी में। ठीक है, फिर पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। समीकरण में इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, कितना हो गया? तो क्यों इसको ले रहे हैं दोस्तों, क्यों इसको लिए हैं? क्योंकि देखिए ओ बी है, ओ ए है, ओ डी है, तो ओ डी वाला लिए हैं दोस्तों। तो ओ डी वाले में कौन ए नहीं आएगा? फिर ओ सी है, ओ सी है, ये वाला है। तो अब इसमें आते हैं, ओ ओ सी ई में, इस वाले में आते हैं कि ओ सी दिया है। अब कहेंगे ओ सी इसमें भी तो आएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, ओ, इसके बाद यहाँ पर इसके आगे ओ ई दिया है, ओ ई दिया है। फिर यहाँ पर ओ डी दिया था, ओ डी। इसलिए दोस्तों हम इस वाले को लेकर चलेंगे। ओ ई है ना, तो ओ ई इसी वाले में आएगा ना, इस वाले में ओ ई भी आ जाएगा और ओ सी भी आ जाएगा, इसलिए इसको लेकर चल रहे हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ओ सी ई में, क्योंकि दोस्तों इसमें त्रिभुज चुनना भी एक टास्क होता है। किसको आप चुन रहे हैं? जो आपकी रिक्वायरमेंट है बस उसी को लेकर चलेंगे, बाकी को लेने से क्या फायदा है। तो मिल जाएगा दोस्तों ओ सी स्क्वायर, उसके बाद से ओ सी स्क्वायर, ये आप कहोगे कौन, इसके लिए सी ई स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर। तो सी ई या ई सी स्क्वायर कर देते हैं प्लस ओ ई स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब 1 2 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, इन सबको एक तरफ जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा ओ ए स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ जोड़ दीजिए, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए एक तरफ, ए एफ स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये ना, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस
ओ डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब किसको किसको देखिए, इसमें सारे ओ वालों को लाना एक तरफ, बाकी ए एफ बी डी और सी ई को रख छोड़ना है। तो ओ वालों को लाइए एक तरफ। ओ ये जो पहले लिखा है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ओ सी स्क्वायर। अब ओ वाले को, अब जो रिक्वायरमेंट है हमको, पहले यहाँ मांगा है हमसे ओ डी, पहले मांगा है तो ओ डी, फिर ओ बी, पर ओ डी, फिर ओ ई, फिर ओ एफ। तो पहले क्या लाएंगे, ओ डी माइनस ओ डी। हालांकि कुछ भी लाएंगे सही होगा, बट जो रिक्वायरमेंट है उसको लाते हैं। ओ ई स्क्वायर, फिर ओ एफ स्क्वायर। अब जितना नॉन ओ वाला है, जिसमें ओ नहीं है, एक इस तरफ रहेगा। तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। या सी ई दिया है उसमें, देखिए इसमें इस वाले में सी ई दिया है, तो सी ई लिखते हैं हम, ई सी को सी ई लिखते हैं, सी ई स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों हमने इसको प्रूफ कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ज़्यादा टास्क कठिन है, तो बस टास्क है किस त्रिभुज को आप चुनेंगे, यही टास्क बस है। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ऐसा में अब आते हैं सेकंड की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब सेकंड सॉल्व करना है दोस्तों। सेकंड में क्या दिया है इसका, ए स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। सेकंड क्या है दोस्तों, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, ए एफ कौन सा है, देखिए ए एफ, इसमें देखिए ए एफ कौन सा है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर दिया है ए स्क्वायर, मतलब ये तीनों तीनों, सी डी स्क्वायर, अच्छा सॉरी, ए स्क्वायर, सी डी स्क्वायर और ए ई स्क्वायर, या दोस्तों बी एफ स्क्वायर या दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। कुल मिला के देखिए यही दोनों है, ए एफ स्क्वायर सी, फिर दिया है बी डी, तो बी डी मतलब पहले वाला, पहला 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 स्क्वायर जो होगा वह दूसरा 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 का स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा है, चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले आते हैं हम, सेकंड सॉल्व करेंगे अपना। तो त्रिभुज, किस त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज थोड़ा ऊपर कर सकते हैं क्या आप, जब देख ही लिए हैं आप क्या करना है सॉल्व। आते हैं समकोण त्रिभुज ओ और बी डी में, डी बी डी सी में आएगा, ओ बी डी में, इस वाले में। ठीक है, त्रिभुज ओ बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दोस्तों क्या हो जाएगा, यह इसका समकोण होगा ना, समकोण के सामने वाले कॉर्ड बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा। तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर। समीकरण नंबर, और थर्ड तक माने थे, कहाँ तक माने थे, हाँ थर्ड तक माने थे, इसको फोर्थ मान ले रहे हैं। ठीक है, अब फिर आते हैं पुनः। अब देखिए इसमें बी डी, फिर क्या निकालता, हमको निकालना था बी डी हो गया सी, सी ई निकालना है, सी ई। तो इस वाले में चलेंगे दोस्तों, जिस तरह किए थे पुनः। त्रिभुज ओ सी डी में, ओ सी डी में, ओ सी डी देख लेते हैं पहले इस वाले में, क्योंकि सी डी पूछा है। ठीक है, तो ओ सी डी में क्या मिल जाएगा दोस्तों, ओ सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर। उनका नंबर 5। अब समीकरण 4 प्लस समीकरण 5 से इसको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे दोस्तों तो यह मिल जाएगा आपको, नहीं
जोड़ना नहीं पड़ेगा, घटाना पड़ेगा दोस्तों। समीकरण 5 में से 4 को घटाने पर समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, ये माइनस है दोस्तों, ध्यान दीजिए जरा। तो 5 वाला यही है, ओ सी स्क्वायर, 5 ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में घटा देते रहे हैं और राइट हैंड को राइट हैंड में। सी डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और प्लस, तो प्लस है ना, और माइनस क्या, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से मिल जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। अब देखिए जब घटेगा यहाँ से दोस्तों, तो ज़रा ध्यान ध्यान दीजिएगा, जब माइनस होगा यहाँ से तो यह माइनस, ए भी क्या होगा, माइनस होगा, और ए भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ओ डी से ओ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बचेगा हमारा कितना, सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, यह बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा। तो अब इसमें चलिए ठीक है, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 6। ठीक है, समीकरण 6। अब देखिएगा आगे इसी प्रकार से, अब ठीक इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार से तो त्रिभुज चलें इसमें ना, त्रिभुज ये, चलिए त्रिभुज किसी में चलते हैं। देखिए यहाँ से इस फिगर से देखिए, त्रिभुज हम चलते हैं अब यहाँ पर ओ सी ई, ओ सी ई इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों में। ठीक है, या एक हाँ ओ सी ई और ओ ए ई में, इसमें चलते हैं, दोनों में क्या हो जाएगा। फिर देखिए इसमें हुआ क्या था, देखिए ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर क्या मिला था, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर ये मिला था ना। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, ठीक ये मिलेगा। चलते हैं जो सॉल्व करते हैं। तो मिल जाएगा दोस्तों हमको, त्रिभुज पहले देख लिखते हैं, त्रिभुज ओ सी ई व, ठीक है, त्रिभुज ओ क्या था, ओ ए ई था, ओ ए ई में। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर बराबर, तो मिल जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, यह मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर और ए ई स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसमें भी यही हुआ था। देखिए इस बार में क्या हुआ था, देखिए इस बार में क्या हुआ था, यही तो हुआ था ना, ओ सी यहाँ पर देखिए, ओ सी स्क्वायर ओ बी और सी डी स्क्वायर यही था, सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो वही आप किए हैं। समीकरण में इसको मान लेते हैं 7। ठीक है, फिर इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार अब इन दोनों में देखिए, इसमें और इसमें, इस वाले में और इस वाले में। ठीक है, फिर यही होगा ओ ए स्क्वायर ओ बी माइनस ओ बी स्क्वायर, और मिल जाएगा फिर से आपको ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, यही चलते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा त्रिभुज ओ ए एफ, इसका इसका वाला, और त्रिभुज क्या था, देखिए यहाँ पर ओ बी एफ, ओ बी एफ में, ऐसे दोनों कर सकते हैं नहीं, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर, हो जाएगा ए एफ स्क्वायर और माइनस बी बी एफ स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 8 हो गया ये। अब देखिएगा समीकरण 6 7 8 से, समीकरण 6
4 व 8 से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 6 7 8 से अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए अगर इसको हम, हाँ इसको अगर अगर जोड़ देते हैं तो ऐसे सिंपल जो, अगर इसको हम हाँ देखिए ओ बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ओ स्क्वायर यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ पर ओ सी थोड़ा सा इसको थोड़ा मिस यहाँ पर दोस्तों, इसको हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, इसको हम ओ बी स्क्वायर आगे का माइनस कॉमन कर दे रहे हैं, तो माइनस कॉमन करेंगे दोस्तों तो ओ बी स्क्वायर आगे हो जाएगा और यहाँ ओ सी स्क्वायर पीछे हो जाएगा, यहाँ पर बी डी स्क्वायर आगे हो जाएगा और सी डी स्क्वायर पीछे हो जाएगा। सिंपल में 6 करते हैं इसको, या नहीं सिंपल 6 करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़, अगर इसको जोड़ देंगे सिंपल, ओ बी से ओ बी कट जाएगा, ओ सी से ओ सी कट जाएगा, ओ ए से ओ ए कट जाएगा, बस यही आपका बचेगा, ठीक है। को जोड़ने पर कर दे रहे हैं, को जोड़ने पर, तो देखिए दोस्तों बस आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सब कट के जीरो आ जाएगा, क्या मिल जाएगा दोस्तों, जीरो इज इक्वल टू, यह सिर्फ बचेगा क्या दिया है, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा बराबर सॉरी प्लस प्लस ए एफ स्क्वायर, दिख नहीं रहा दोस्तों, और माइनस बी एफ स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया जीरो लेफ्ट हैंड साइड वाला। अब क्या डिमांड कर रहा है, डिमांड दोस्तों देखिए हमसे क्या कर रहा है, ए एफ स्क्वायर बी डी और सी एफ इस तरफ रहेगा, जितना माइनस है इस तरफ कर दीजिए, पहले ए एफ आएगा, पहले जो माइनस इस तरफ कर दीजिए, जितना भी माइनस है, एक माइनस है एक यह, तो वही कर देते हैं माइनस एक तरफ, सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, कर क्या है बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब क्या पूछा है उसको रीअरेंज कर दीजिए, ए एफ पूछा है, ए एफ फिर बी डी सी ई, तो ए एफ बी डी सी एफ दिया है यहाँ पर, तो पूरा समीकरण पलट दीजिए, तो हो जाएगा ए एफ, पहले ए एफ लिखिए, फिर कहा है बी डी लिखने के लिए तो बी डी स्क्वायर लिख दीजिए, फिर कहा है सी ई लिखने के लिए तो सी स्क्वायर लिख दीजिए बराबर। देखिए इसमें क्या क्या रीअरेंज किया है, पहले ए ई किया है फिर सी डी फिर बी एफ, तो चलिए ए ई पहले रहेगा, फिर सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, इस तरह दोस्तों हमने इसको प्रूव कर लिया, और उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया, यही आंसर है बट हमने रीअरेंज करके जिस तरह से क्वेश्चन में दिया था उस तरह से हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। थोड़े से अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, यह वाला सेकंड वाला तो और बढ़िया क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला भी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि मेन बात है इसमें किस ट्रायंगल को आप चूज कर रहे हैं, यह बड़ा टास्क है दोस्तों, इसको समझ गए तो बाकी क्वेश्चन में बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो 20 क्या बोल रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज ए बी सी के कोण ए बी पर दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी डी बनाया गया है, यदि बी सी 1 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर और ए डी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान ज्ञात कीजिए। पहला दोस्तों एक समकोण त्रिभुज पहले ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, यह दोस्तों हमारा एक प्रथम समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कर देते हैं ए, इसको बी कर देते हैं, इसको सी कर देते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज दूसरा एक ए बी डी बनाया गया, यानी कि ए बी रहेगा यही, डी यहाँ पे शो कर देते हैं दोस्तों, कैसे बनाया जाए, चलिए ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, और देखिए यहाँ से यह हो गया, ठीक है। यह हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम है ए बी डी, ठीक है। ये आपका ये हो गया, ठीक। अब पूछ कहा है कि ए डी पहले
BC दिया है 1 सेंटीमीटर, तो BC दिया है 1 सेंटीमीटर। AC कहाँ गया, AC दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। AD दिया है, AD यह वाला दिया है 2 सेंटीमीटर। कहा है BD का, इस BD का मान हमको ज्ञात करना है। तो पहले देखिए इस त्रिभुज से दोस्तों इसका मान ज्ञात कर लीजिए, फिर इसका मान हमको ज्ञात कर लेना होगा। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिया क्या है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है, ठीक है। दिया है दोस्तों क्या, कि समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, में BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर व AD इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इतना है। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमको BD इक्वल टू क्या, ये ज्ञात करना है। चलते हैं अब। उपपत्ति यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आते हैं त्रिभुज ACB में, इस वाले में ACB में, त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, इस AB का स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB हमको नहीं पता है, वही फाइंड आउट करना है। तो AB स्क्वायर, BC क्या दिया है 1 का स्क्वायर, AC क्या दिया है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों मिल जाएगा आपको AB स्क्वायर बराबर 1 प्लस 36। तो हमने AB स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिया, कितना 37। अब इसको निकालिए कि नहीं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए अभी। समीकरण एक इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्त इसमें चलेंगे तो AB स्क्वायर का ही मान हमको निकालना है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लगा देते हैं दोस्तों ताकि वो दिखे भी। पुनः समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में वही पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ दोस्तों AB का मान क्या मिला है 37, देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 37। तो AB का मान दोस्तों मिल जाएगा 37, AB स्क्वायर का मान 37, AD स्क्वायर का मान 2 दिया है, AD का मान का स्क्वायर और BD का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों मिल जाएगा BD का स्क्वायर इस तरफ कर लीजिए, ये 37 समकोण पलट दिए हैं, और माइनस का ये बन जाएगा आपका 4। हटाएंगे दोस्तों तो मिल जाएगा कितना, आपको मिल जाएगा 33, यह मिल जाएगा दोस्तों 33। तो इस तरह से BD स्क्वायर देखिएगा, एक मिनट, हाँ BD अब दिख रहा है BD स्क्वायर, BD कली क्या मिल जाएगा 33 का वर्ग या 33 का अंडर रूट, यही दोस्तों मिल जाएगा सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद दोस्तों आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। यह हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज। अब आगे के जो 5 क्वेश्चन हैं वह अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर पूरा वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।